रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि नए दौर की शुरुआत होगी। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देखकर बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए ये आखिरी दौर होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा है, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें SC, ST, OBC और अति पिछड़ों को अंधेरों में रखकर ये लोग लूट चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि PSU का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। आरक्षण के जो SC, ST, OBC का अधिकार था, वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी, उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई, तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को अवगत। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री